अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं टर्किश नेवी के न्यू लैंडिंग हेलीकॉप्टर डेक टीसीजी एनादोलू के हवाले से, जिस पर अपकमिंग TB3 किजलेल्मा फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके अलावा S-70B सी हॉक हेलीकॉप्टर्स और बहुत कुछ उस पर इंटीग्रेटेड होगा। और ये नेटो का वो पहला लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक होगा जो कि पूरी की पूरी UCAV फ्लीट को कैरी करेगा। और आने वाले वक्त में ये पूरी की पूरी एक आर्म्ड फोर्सेस की बटालियन को लेकर मूव करवा सकता होगा। लेकिन इसके बारे में बहुत से फन फैक्ट्स हैं जो नॉर्मली लोग नहीं जानते। पहला तो यही है कि इसको जब बनाया गया था तब इसके बारे में UCAVs का और किजलेल्मा फाइटर का कोई प्लान था ही नहीं। इसका रोल कुछ और ही होने वाला था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ माजी में कि जिसकी वजह से इसे फिर एक UCAV करियर बनाना पड़ा। तो ये वक्त है 2015 का, जब टर्की ये प्लान कर रहा है कि वो अपने लिए एक एयरक्राफ्ट करियर या एटलीस्ट एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर करियर बनाएगा। और इसका काम टर्की के लिए एक बाकायदा उनकी नेवल एयर आर्म को डेवलप करना होगा और इस नेवल एयर आर्म के थ्रू वो भी एक नेटो के प्रोमिनेंट मेंबर बन जाएंगे। 2016 में TCG अनादोलू की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी जाती है सैदफ शिपयार्ड में। और 2016 में जब इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाता है तो उसके साथ ही टर्की अब इसके लिए एयर एसेट्स को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट करियर या LHD को एयरक्राफ्ट के बगैर तो लेकर आना नामुमकिन था। तो इसके लिए टर्की अप्रोच करता है US को कि वो अपने AV-8B हैरियर एयरक्राफ्ट दे दे टर्की को सेकंड हैंड के तौर पर, क्योंकि तब उन्होंने रिटायर करने वाले थे या रिटायर कर दिए थे। शुरू में तो US इसमें दिलचस्पी का इजहार भी करता है कि हम आपको रिटायर्ड AV-8B सी हैरियर एयरक्राफ्ट दे देंगे। बट उसके साथ साथ टर्की ये भी चाहता था कि हमें एटलीस्ट 6 F-35B भी मिल जाए अपनी नेवी के लिए, ताकि हम अपने TCG एनादोलू से उसे फ्लाई करवा सकें और हमारी नेवल एयर आर्म में स्टेल्थ और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी आ जाएगा। AV-8B बेसिकली एक शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट है और इसे पहले ब्रिटेन भी बनाता है और उसके अलावा US की डगलस कंपनी भी बनाती है। लेकिन इसमें बहुत एक शॉकिंग टर्न ये आता है कि 2019 में टर्की खरीद लेता है रूस से S-400 सिस्टम और उसी की पादाश में अमेरिका F-35 प्रोजेक्ट से टर्की को निकाल देता है। अब ये टर्की के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। F-35 प्रोग्राम से निकलते ही इनके लिए F-16 की जो मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे थे और F-16 के जो राइट्स थे इनके पास, उस हवाले से भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान TCG अनादोलू पर काम होता रहा, लेकिन इसके बारे में कोई ज़्यादा होपफुल नहीं था टर्की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मायूसकुन हुई थी जिसकी वजह से टर्की थोड़ा सा अब सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक नई चीज़ मंजर आम पर आती है और वो नया आइडिया था। बेसिकली नया आइडिया ये होता है कि TCG अनादोलू को हम एक UAV करियर में बदल देंगे, मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिस पर टोटली ड्रोन्स ऑपरेट किए जाएंगे और इनमें अटैक ड्रोन्स भी होंगे और नॉर्मल सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस के लिए ड्रोन्स तो ऑब्वियसली होंगे। अब वक्त आता है मार्च 2021 का, जहाँ जर्नलिस्ट की एक टीम को TCG अनादोलू का दौरा करवाया जाता है। उस दौरान प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, जिसे SSB कहा जाता है, उसके प्रेसिडेंट इस्माइल देमीर वहाँ एक इंटरव्यू देते हैं, वहाँ प्रेस रिलीज एक समझ लें करते हैं और कहते हैं कि हम TCG अनादोलू को अब एक UAV शिप में कन्वर्ट करेंगे। हम इससे पहले AV-8B हैरियर और F-35B लेना चाहते थे, लेकिन अमेरिका चूंकि अब हमें देने से इनकार करता है, सो हम अपने डोमेस्टिक जो कंपोनेंट्स हैं और डोमेस्टिक एसेट्स हैं उनको इसमें इनबिल्ड करेंगे और उनको एम्प्लॉय करेंगे। उसी प्रेस रिलीज में ये भी बताया जाता है कि में 131 सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। इसमें 68% पार्ट्स डोमेस्टिकली हमने बनाए हैं, यानी कि टर्किश मेड हैं। और इसके जो फर्स्ट सी ट्रायल्स थे वो मई 2019 में मुकम्मल हो चुके थे और सी एक्सेप्टेंस टेस्ट जून 2022 में पूरा हुआ, जबकि जो इक्विपमेंट की इंटीग्रेशन थी वो 10 मार्च 2022 को ही पूरी हो चुकी थी। अब रिसेंटली TCG अनादोलू की कुछ नई पिक्स सर्फेस हुई हैं। इस पर हम TB3 ड्रोन को देख सकते हैं, किजलिल्मा अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं, AH-1C कोबरा एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं जो अटैक हेलीकॉप्टर है, टर्किश नेवी यूज़ करती है। उसके अलावा S-70B सी हॉक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी टर्की यूज़ करता है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए और मुख्तलिफ ISR मिशंस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। TCG एनादोलू का नाम जो रखा गया है एनादोलू, ये बुनियादी तौर पर जो मेन लैंड है टर्की का, उसका एक पूरे का पूरा आप हिस्सा समझ लें। एक लैंड में ऐसा है जिसका नाम एनादोलू है और उसी नाम पर इस शिप का नाम भी एनादोलू रखा गया है। इस पर TB3 किजलेल्मा फाइटर और उसके अलावा बहुत से दूसरे इक्विपमेंट भी आएंगे। एक वक्त में ये 30 से 50 UCAVs कैरी कर सकता है और 10 हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकता है। उसके अलावा अगर इसे एम्फीबियस असाल्ट शिप के तौर पर देखा जाए तो एक वक्त में पूरी की पूरी बटालियन को मूव करवा सकता है, जिसमें 13 आलते मेन बैटल टैंक्स
और 27 जहा मेरीन असॉल्ट व्हीकल्स शामिल हैं और उसके अलावा ट्रूप्स लैदा है। इसके डिज़ाइन के बारे में मुख्तलिफ माहिरीन का ये कहना है कि ये स्पेन की जॉन कार्लस वन और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की कैनबरा क्लास LHD से काफ़ी मुमासलत रखता है। उनसे इनके इंस्पायर होकर या उनके डिज़ाइन पर एक बेस करके ये चीज़ बनाई गई है। इसकी जो तस्वीर और इसकी जो वीडियोस आई हैं उनमें जितने इक्विपमेंट मैंने इससे पहले बताए हैं ये इंटीग्रेटेड हैं और हम देख चुके हैं। TB3 की बात करें तो ये TB2 UCAV का एक अपग्रेडेड वर्जन है और नेवल वर्जन है, यानी कि ये नेवल एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करवाया जा सकता है। उसके अलावा इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी TB2 से दुगना है, यानी कि TB2 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 700 to 800 kg है, जबकि TB3 का 1450 kg है। और TB3 के हार्ड पॉइंट्स भी TB2 की निस्बत ज़्यादा है, यानी कि 4 से बढ़कर 6 हैं। जबकि किजलेल्मा फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये ऑटोनोमस अनमैन्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसकी जो स्पीड है वो भी 1.1 मैक के आसपास होगी, यानी कि सुपरसोनिक जा सकता होगा। टोटल इसके 8 हार्ड पॉइंट्स होंगे, 2 इंटरनल बे में, जबकि 6 हार्ड पॉइंट्स अंडर विंग होंगे इसके। इन टोटल 1500 किलोग्राम के वेपन्स ये कैरी कर सकता होगा। उसके बाद टर्की के 2 बड़े और एसेट्स इस एयरक्राफ्ट करियर पर या इस नेवल लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक पर आते हैं। पहला तो है S-70B Seahawk हेलीकॉप्टर्स, जो कि US से टर्की ने लिए हैं। ये वेरियस रोल के लिए कन्फिगर किए जा सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, स्ट्राइक मिशंस के लिए भी, उसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए भी। इसके बाद आता है AH-1 कोबरा, मोर स्पेसिफिकली इसे सी कोबरा भी कहा जाता है। ये AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर का सी वर्जन है, ये नेवल वर्जन है। ये भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए कन्फिगर किया जा सकता है, एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह कैरी कर सकता है। और यहाँ फन फैक्ट बताता चलूँ तो फ्यूचर में हुर्जट जो एडवांस जेट ट्रेनर है टर्की का, उसे भी ऑपरेट करवाया जाएगा TCG एनादोलू पर। सो टर्की इसके लिए अब बहुत से प्लान्स बना के बैठा हुआ है। अब आपको ये समझ आई होगी कि बेसिकली तो टर्की ने एक जुगाड़ लगाया था एट दी एंड कि TCG एनादोलू पर अगर हमें AV-8B हैरियर्स और F-35 नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, हम UCAVs की एक फोर्स पूरी खड़ी कर लेंगे इसी एयरक्राफ्ट करियर पर। लेकिन अब जो इसका पोटेंशियल देख के टर्की ने ये फैसला किया है कि जस्ट अब ड्रोन्स नहीं, बल्कि ड्रोन्स के साथ साथ हम अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स भी लेकर आएंगे। उसके अलावा हम मुस्तकबिल में फाइटर जेट्स को भी लेकर आएंगे। और इसकी जो 27 टन की डिस्प्लेसमेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर उसको देखा जाए तो ये वाकई 50 UCAVs और 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता है। उसके अलावा पूरी बटालियन साइज आर्मरी को ये कैरी करके लेके जा सकता है। और इसके जो एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट्स हैं इस्माइल दमेर के मुताबिक, वो ब्लैक सी हो सकते हैं, मेडिट्रेनियन जहाँ ग्रीस के साथ अक्सर झगड़ा चलता रहता है, पर्शियन गल्फ जहाँ ईरान है, सऊदी अरेबिया है, रेड सी का एरिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एरिया और इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में ज़ाहिरी बात है ये मुख्तलिफ मैरीटाइम पेट्रोलिंग पॉलिसीज़ होती हैं, उसके थ्रू मुख्तलिफ जो शिप्स होती हैं किसी भी कंट्री की, वो सी रूट्स को यूज़ करती हैं। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा इत्तेहादी टर्की का पाकिस्तान है और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान नेवल एसेट्स का तबादला भी होता रहता है मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज के लिए या मैरीटाइम मिशंस के लिए। हमारी जो बैटल शिप्स हैं वो टर्की की तरफ भी जाती हैं और टर्किश बैटल शिप्स इंडियन ओशन में भी आती हैं। TCG एनादोलू पर 5 कोडेक कॉन्फ़िगरेशन में MAN-16V32/40 इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रोपल्जन में डीजल इंजन्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जेनेसिस एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ किया जाता है, स्मार्ट SMK2 3D सर्वेलेंस रेडार, उसके अलावा ARIS-2N रेडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स को भी यूज़ किया जाता है। इन तमाम चीज़ों के अलावा इस पर 2 एक्स्ट्रा नेविगेशनल रेडार्स भी मौजूद हैं। इसके थोड़े से फिजिकल आस्पेक्ट्स की बात कर लें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 231 मीटर है, इसकी विड्थ 32 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट 26 to 27 टन है। फुली लोडेड होने के बाद इसकी स्पीड 20.5 नॉट्स बताई जाती है, जबकि इसकी इंड्योरेंस 30 डेज है। यहाँ एक और चीज़ देखने वाली है कि टर्की इसी तरह की एक और लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक बना रहा है जिसका नाम TCG टर्किया होगा और रिपोर्टेडली इसकी इंड्योरेंस 30 दिनों से बढ़ाकर ज़्यादा की जाएगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट को भी टनेज में ज़्यादा किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस TCG एनादोलू के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।